तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो मेरे चैनल का नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख ही लेंगे। आज मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ समंता जी भी है। और क्या करने वाले हैं आज हम। तो हाय सर, दिगंतो सर, और हाय उन सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्त भी इस एक टॉपिक से बहुत परेशान हैं। लेट मी गेस व्हाट इज दिस क्या ये क्या ये डीएसए है। यस सर, मुझे कुछ बताइए इसके बारे में सर, एकदम स्क्रैच से। ओ, कहाँ थे हम, उधर से शुरू करते हैं। सो क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम पढ़ेंगे इसको। सो गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल रखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कहते हैं इनको। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, बस। ऑर्गेनाइज मतलब जैसे मैं अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ वैसे। यस, बिल्कुल। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 बुक्स हैं। केस वन लेते हैं। तुमने सारी बुक्स एक बड़े ढेर में फेंक दिया। और केस टू, तुमने एक बुक शेल्फ ली और सारी बुक्स को अल्फाबेटिकली A to Z या सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करके रखा। ओके। ओके, केस टू बेटर है ऑब्वियसली। क्यों बेटर है। क्योंकि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक बुक जैसे हैरी पॉटर ढूंढनी हो, तो मैं सीधा एच सेक्शन में जाऊंगा। उस ढेर में तो काम हो जाएगी ना। एग्जैक्टली वो जो बुक शेल्फ है वही तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है। और वो जो ढेर है वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, बस बहुत बेकार और इनएफिशिएंट है। ओ, तो डेटा स्ट्रक्चर बस डेटा को स्टोर करने का एक स्मार्ट तरीका है सर। सही पकड़े। जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। अगर तुम्हें हाँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए, जैसे प्लेट्स का स्टैक, तो तुम स्टैक यूज करते हो। अगर तुम्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चाहिए, जैसे सिनेमा की लाइन, तो तुम क्यों हाँ। यूज करते हो। मतलब जैसे प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स हम एक के हाँ। ऊपर एक रखते हैं। और जब हम हम्म। मूवी में जाते हैं तो हम लाइन लगाते हैं, उसको क्यों कहते हैं कि एक जाएगा पहले फिर दूसरा टिकट लेगा, ऐसे। ओके। ओके, गॉट इट। तो डीएस मतलब डेटा की अलमारी, सिंपल। हाँ, सही सही, बिल्कुल सही। पर सर, अब आपने कहा बुक ढूंढने में शाम हो जाएगी। ये शाम को हम कोड में कैसे बोलेंगे? यही है क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हाँ हाँ, क्लोज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं है कि कोड रन होने में कितना सेकंड्स या मिनट लगे, क्योंकि एक फास्ट कंप्यूटर उसे जल्दी कर देगा, एक स्लो कंप्यूटर लेट। तो फिर क्या है? टाइम कम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि जैसे जैसे तुम्हारा डेटा बढ़ेगा, मतलब बड़ा होगा, तुम्हारे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब काम करने का तरीका, का रन हम्म। टाइम कितना गुना बढ़ेगा, उसको कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। वो कितना गुना इंग्लिश में बोलते हैं हाउ इट स्केल्स, राइट? परफेक्ट। वापस बुक सेल्फ के एग्जाम्पल पे आते हैं। एल्गोरिथम वन, 100 बुक्स थिन, तो बुक ढूंढने में वर्स्ट केस में 100 स्टेप्स लगते। एक एक हम्म। करके चेक करना, अगर 10,000 बुक होती तो 10,000 स्टेप्स लगते। इसे हम हम्म। कहते हैं ओ एन। वो जीरो एन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम डीएसए अभी थोड़े इनिशियल स्टेज पे हैं, ये सब हम हाँ। बाद में पढ़ेंगे। और एक और होता है एल्गोरिथम टू, 10,000। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सबके लिए एक स्पेशल एग्जांपल है, ये आपने कहीं सुनी भी हो सकती है। कि जैसे आपको दोस्त से GTA 5 लेनी है। तो हाँ सर। GTA 5 मैं जानता हूँ सब गेम खेलते हो।
मैं सर नहीं हूँ, एकदम। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी खेलता हूँ। सो हाँ। आपको GTA 5 लेनी है तो GTA 5 मिनिमम टू मिनिमम 50 से 60 GB की होती है। अब आप हाँ। दोस्त को ये तो कहोगे नहीं कि मुझे जियो के नेट से भेज दे उसको, हाँ। हाँ। वो पूरा दिन लगा देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसके लिए उसको कहेंगे कि एक तू हार्ड ड्राइव ले ले या SSD ले ले, उसमें तू गेम डाल दे, और जो SSD है वो आप उसके घर से ले आओ और अपने हम्म। कंप्यूटर में डाल लो। वो बहुत ही टाइम बचाने का एक बहुत ही हाँ हाँ, आसान तरीका बचाने। है। और हम्म। मतलब उससे टाइम मतलब उसका एल्गोरिथम अलग है। अब हम्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको 100 MB की गेम लेनी है। हम्म। अब 100 MB की गेम लेने आप उसके घर क्यों जाओगे? हाँ। तब तो आप उसको कहोगे कि इंटरनेट से भेज दे, वो ज्यादा इजी हाँ, होगा और टाइम कुछ कम नहीं होगा। लगेगा। तो ऐसे ही हाँ। टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है कि अलग अलग एल्गोरिथम में टाइम को कैसे बचाया जाए, टाइम को कैसे सेव किया जाए, कैसे कोड को एफिशिएंट बनाया जाए, वो होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। मतलब पहला तरीका, मैं अगर डेटा 100 गुना बढ़ा तो टाइम भी 100 गुना बढ़ गया है। लेकिन दूसरे तरीके में डेटा 100 गुना बढ़ा पर टाइम शायद सिर्फ 2 से 3 गुना बढ़ा। आई एम राइट? ऐसा तो कह सकते हैं, जैसे कि गूगल या amazon के लिए जो कोड लिखते हो, जहाँ डाटा मिलियंस और बिलियंस में होता है, वहाँ मतलब उनके बीच का फर्क दिन और रात जितना होता है। हाँ, मतलब क्या वो ही तो है। कहूँ उसके बारे में अब, पर उसमें हम अभी बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा हाँ, शॉर्ट रखते हैं बेसिक इसको। रखते हैं। हाँ, हाँ, बेसिक रखते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, एक नंबर हुआ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर करने की स्मार्ट अलमारी, जैसे एरे स्टैक क्यू। 2 नंबर में है एल्गोरिदम, उस अलमारी से सामान निकालने का तरीका, जैसे बाइनरी सर्च। और तीसरे नंबर में आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये चेक करने की हमारा तरीका कितना फास्ट है, खास करके जब डेटा बहुत सारे हो। ओके सर। ब्रिलियंट, कुडंट हैव सेड इट बेटर। तो यस। डीएसए से डरने की जरूरत नहीं है, ये बस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने का एक फ्रेमवर्क है। हम हाँ। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक पढ़ाएंगे, फिर जो डीएसए, जो असली डीएसए होता है उस पे जाएंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी में। एक बिग O ऑफ N होता है, बिग O ऑफ O के अब अलावा भी अल्फा बीटा गामा बहुत कुछ होता है, वो भी देखेंगे। तो और सर मैंने पढ़ा था लॉग भी होता है हाँ, लॉग भी ओ के होता अंदर। है, बिग O हाँ। में लॉग होता है, वो सब पढ़ेंगे एक एक करके।